एक कुत्ते ने बताया, स्त्री को पराये मर्द क्यों अच्छे लगते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अमावस्या की रात थी। आकाश बादलों से ढका था और दूर कहीं सियारों की भयावह आवाज गूंज रही थी। हवाएं किसी अज्ञात संदेश को फुसफुसा रही थी। सुमित्रा अपने आंगन में बैठी थी, चुप, खोई हुई, जैसे उसके भीतर कोई युद्ध चल रहा हो। शादी के 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अब प्रेम किसी रीति रिवाज की तरह रह गया था। एक खाली रस्म जिसमें भावनाएं सूख चुकी थीं। पर इस शून्यता में भी एक अजीब बेचैनी थी, एक अनजानी प्यास जो उसे अपने पति से इतर किसी अनदेखी शक्ति की ओर खींचती थी। उसे खुद से घिन आती, पर यह आकर्षण ऐसा था जिसे वह चाहकर भी नकार नहीं सकती थी। तभी अंधेरे में से एक कुत्ता निकला, पर वह साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी चाल में कोई अलौकिक शक्ति थी। सुमित्रा घबरा कर उठी, लेकिन वह कुत्ता बेझिझक उसके पास आया और इंसानों की तरह स्पष्ट शब्दों में बोला, सुमित्रा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे भीतर जो आकर्षण जागता है वह कोई पाप नहीं, बल्कि एक प्राचीन शाप का परिणाम है। सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या हो रहा था? कौन था ये कुत्ता? क्या वह कोई दैवीय दूत था या किसी अभिशाप की छाया? एक प्राचीन युद्ध और सत्रियों का शाप। कुत्ते ने आकाश की ओर देखा, जैसे कोई पुरानी कथा उसकी स्मृतियों में जीवंत हो उठी हो। हजारों वर्ष पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। उसने रहस्यमय स्वर में कहना शुरू किया। असुरों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे स्वर्ग की स्त्रियों को भी मोह लेने लगे। अप्सराएं और ऋषि पत्नियां उनके आकर्षण में बाध गईं। ये देखकर देवता भयभीत हो गए। वे स्त्रियों की इस स्वतंत्र इच्छा को पाप समझ बैठे। इसलिए उन्होंने एक भयंकर शाप दिया। पृथ्वी की हर स्त्री को हम ये दंड देंगे कि वह कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं पा सकेगी। उसका हृदय सदैव अस्थिर रहेगा। उसे वह पुरुष अधिक आकर्षक लगेगा जो उसका नहीं होगा। उसका मन कभी स्थायी न रह सकेगा और इसी कारण उसे जीवन भर अपराध बोध में जलना पड़ेगा। सुमित्रा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या वह इस शाप से मुक्त हो सकती है? तो इसका अंत कैसे होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इस शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें उस सत्य को स्वीकार करना होगा जिसे समाज अस्वीकार करता है। तुम्हें अपने भीतर के वास्तविक आकर्षण को अपनाना होगा। लेकिन याद रखना, सच को स्वीकार करने की कीमत बहुत भारी होती है। अब सुमित्रा के सामने दो रास्ते थे। या तो वह इस रहस्य को जानकर भी अनदेखा करे और अपने समाज के बनाए नियमों में रहे, या फिर वह इस सत्य को अपनाकर एक नया रास्ता चुने जिसका परिणाम अनिश्चित था। अलौकिक यात्रा का प्रारंभ। सुमित्रा के भीतर एक अनजानी आग जल रही थी। वह उठी और उस कुत्ते के पीछे चल पड़ी। वह उसे गांव के बाहर एक पुरानी परित्यक्त गुफा में ले गया। वहां एक टूटा फूटा मंदिर था और उसके अंदर एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति थी। एक पुरुष की आकृति जिसका चेहरा विकृत था, लेकिन आंखें जीवंत लग रही थी। ये कौन है? सुमित्रा ने कांपते हुए पूछा। कुत्ते की आवाज गहरी हो गई। यह वही है जिससे देवताओं ने स्त्रियों को दूर रखने का शाप दिया था। यह वह पहला असुर था जिसने स्वर्ग की स्त्रियों को प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया था, और ये तुम्हें पुकार रहा है। अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। हवा में अजीब सी गूंज होने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। स्वप्न या हकीकत? मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया। सुमित्रा का शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। एक अदृश्य उपस्थिति, एक गर्माहट जो उसके हृदय में उतर रही थी। सुमित्रा, एक गहरे मोहक आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक छाया खड़ी थी। एक अर्ध पारदर्शी पुरुष आकृति जिसकी आंखें जलती हुई अग्नि जैसी थीं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति थी, एक आकर्षण जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? उस छाया ने पूछा। सुमित्रा का गला सूख गया। मैं एक साधारण स्त्री हूं। ने हल्की हंसी भरी। नहीं, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे रक्त में वह पुरानी आग है जिसे देवताओं ने बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये आग कभी नहीं बुझती सुमित्रा। ये हमेशा जलती रहती है, हर स्त्री के भीतर। वर्जित प्रेम का जागरण। सुमित्रा के शरीर में एक अजीब सी कंपन हो रही थी। यह आकृति कौन थी? क्या यह सचमुच कोई असुर था या फिर यह उसकी कल्पना मात्र थी? अगर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं, तो फिर क्या होगा? उसने कांपते हुए पूछा। उस छाया ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। अगर तुम मुझे स्वीकार करोगी तो तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगी, लेकिन इसकी कीमत होगी तुम्हें अपना पूर्व जीवन छोड़ना होगा। सुमित्रा के दिमाग में उसके पति का चेहरा उभर आया।
क्या वह सचमुच ये सब छोड़कर एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी? तभी कुत्ते ने भौंकते हुए कहा, सोच समझकर निर्णय लेना सुमित्रा। जो स्त्रियां इस सत्य को अपनाती हैं वे कभी वापस नहीं लौट पाती। या तो वे मुक्त हो जाती हैं या फिर वे स्वयं अभिशप्त बन जाती हैं।